आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे या उनके बेटे भव्य बिश्नोई, इसे लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, मगर आज इस पर पूर्ण विराम लग गया है और बीजेपी हाईकमान की तरफ से बेटे भव्य का नाम फाइनल कर दिया गया है। 2014 में लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद अब वे विधायक पद पर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। आदमपुर पूर्व सीएम भजन लाल का गढ़ माना जाता है। पिछले 54 साल से यहाँ पर भजन लाल परिवार का कब्जा रहा है। 1968 से चली आ रही भजन लाल परिवार की इस विरासत को इस बार उनका पोता संभालेगा। वही अपने बेटे भव्य को बीजेपी से टिकट मिलने पर कुलदीप बाग हो गए हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए कुलदीप ने तो ये तक कह दिया कि आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई उनसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेगा। ये बहुत आसान रास्ता है, आपके सामने उत्साह लोगों का देखने को आपको मिल रहा है और जो आदमपुर हल्के की जनता चाहती थी उसी का सम्मान बीजेपी ने किया है। तो इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, ओम प्रकाश धनखड़ जी का सबका आभार व्यक्त करता हूं कि लेकिन नौजवान को टिकट दिया और जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि नौजवानों को आगे लेके आना है, उस सोच को एक बार फिर उन्होंने मोहर लगाई। भगवंत मान ने पिछले दिनों कहा था कुलदीप जी 107 नंबर पर होगी। मैं तो ये पूछ रहा था लोगों से, भाई इसमें कुलदीप सिंह के अलावा भव्य बिश्नोई का नाम भी जुड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल। ये जो 107 नंबर दुकान ही चौधरी भजन लाल जी की प्रतिमूर्ति आदमपुर हल्के की जनता मानती है और जब उन्होंने 107 नंबर बंद करने की बात कही तो आदमपुर हल्के की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची और मैं समझता हूं मान साहब को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए और भव्य को आशीर्वाद जनता आदमपुर के अवश्य देगी। लगता है पिता की जो लीड पिछली बार थी 29,000 से ज्यादा वोट 2019 में आपने लीड हासिल की थी, अब की बार वो भव्य उसको बरकरार रख पाएंगे? देखिए, मैं आदमपुर हल्के की जनता को विश्वास में लेके या विश्वास से कहता हूं कि मुझसे कहीं ज्यादा वोट इस इलेक्शन में भव्य को मिलेगा और 6 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने के बाद अपने घर पहुंचे भव्य बिश्नोई का जनता ने जोरदार स्वागत किया और कहा कि मैं सकारात्मक सोच रखता हूं और कहा कि मैं आदमपुर की जनता का सिर गर्व से ऊंचा कर दूंगा। क्या कुछ कहा भव्य बिश्नोई ने, सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 साल से आदमपुर विपक्ष में रहा है, तो इस बार इतना उत्साह लोगों में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हम 26 साल के बाद हमें सरकार में हिस्सेदारी पाने को मिल रही है और पिछले 3 महीने मैं सबूत देता हूं कि 3 महीने पहले हमने भाजपा ज्वाइन की और इन 3 महीनों में 530 करोड़ से अधिक की ग्रांट ऑलरेडी पास हो चुकी है। तो काम ये प्राथमिकता ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम मैं कर पाऊं। 2019 लोकसभा चुनाव में आदमपुर की जनता ने आपको हराने का काम किया था यहाँ से, अब की बार किस तरह से आप देखते हैं और क्या अपील रहेगी कि वो जो काम कमी वहाँ रह गई वो यहाँ पूरी हो जाए? देखिए, लोकसभा का चुनाव एक बहुत ही अलग प्रकार का चुनाव था। मोदी की आंधी थी जिसमें सब बह गए थे, मैं भी उनमें शामिल था और आपको याद होगा कि कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव भी हुआ 2019 में, जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक जीत आदमपुर को मिली पिताजी के नेतृत्व में। तो इस बार भी उम्मीद है कि आदमपुर की पिताजी कहते हैं कि 30,000 की लीड उन्होंने ली थी, आप उससे ज्यादा लेंगे, आप क्या मान के चलते हैं कितनी लीड आप बरकरार कर पाएंगे? देखिए, एक तरफा चुनाव रहेगा, मैं नंबर तो नहीं आपको दे पाऊंगा। आदमपुर की जनता में बहुत उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि एक तरफा चुनाव हम नहीं लड़ेंगे और एक तरफा जीत। बिश्नोई परिवार आदमपुर जीत के लिए आश्वस्त है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को भजन लाल परिवार के सहारे जीतना चाह रही है। पार्टी का मानना है कि उपचुनाव में भजन लाल परिवार के नाम पर जो वोट मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही, साथ ही भाजपा जजपा गठबंधन के नाम पर भी वोट पड़ेंगे और इस क्षेत्र में भाजपा को और मजबूती मिलेगी। भाजपा प्रत्याशी का मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही होगा। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के भी चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आदमपुर का ये उपचुनाव राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। लेकिन भव्य बिश्नोई के लिए क्या आदमपुर का उपचुनाव आसान होगा या मुश्किल, ये बात दिलचस्प होगी। आदमपुर से सुधीर पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।